दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूरोप की और हम बात करेंगे रशिया की। यूरोप में यूरोपियन यूनियन भी आता है और कुछ ऐसे देश आते हैं जैसे कि यूके, जो कि यूरोप में तो हैं लेकिन उनका यूरोपियन यूनियन से कोई लेना देना नहीं है। यहां पे यूरोपियन यूनियन ये चाहता है कि भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उनकी साइन हो जाए। इसको काफी समय से लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसा करें, ये पॉइंट ऊपर डालें, ये पॉइंट हटाएं, ये पॉइंट, लेकिन बीच में ये ठंडे बस्ते में चली गई थी। 2022 में इसको फिर से जिंदा किया गया। आज की तारीख में बोथ ईयू एंड इंडिया होप दैट दिस एग्रीमेंट विल बी साइंड बाय द एंड ऑफ 2025। अब इसमें कई सारे एरियाज हैं जिसमें ईयू भारत के साथ और भारत ईयू के साथ एक अंडरस्टैंडिंग चाहता है। भारत को बहुत फायदा है इससे, भारत को काफी ज्यादा फायदा है और दोस्तों ईयू को भी फायदा है। अब ये जो अग्रीमेंट है ये इंपॉर्टेंट क्यों है? अब देखिए ना, यहां पे सारे पॉइंट्स लिखे हैं कि ये की एरियाज ईयू वांट्स कोलैबोरेशन ऑन इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन, boosting air transport ties, securing supply chains, green hydrogen, decarbonization of heavy industry, research and innovation, defense and security partnership, working together in third countries like Africa, South Asia on projects. देखिए ये सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। अगर आप इसको देखें, ये एक स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट हो रही है भारत की ईयू के साथ। मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, मेरे पास ये 3-4 पन्नों का पूरा ये पड़ा हुआ है यहां पे रिसर्च। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं आपको 2-3 चीजें समझाना चाहता हूं। दोस्तों, आपको यह भी पता होगा डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा था कि ऐसी ही एग्रीमेंट भारत अमेरिका एक दूसरे के साथ इस साल के एंड तक साइन कर देंगे। आप सोच लीजिए, अगर भारत अमेरिका के साथ भी साइन कर रहा है और ईयू के साथ भी साइन कर रहा है, इसका मतलब क्या है? क्या भारत रूस से दूर हो जाएगा? बात यह होती है कि जब आपके इंटरेस्ट जुड़ जाते हैं एक ब्लॉक के साथ, आपके ट्रेडिंग इंटरेस्ट, आपके जियोपॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जुड़ जाते हैं, जाहिर सी बात है आपको दूसरे से दूर होने के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती। आपका काम वैसा हो जाता है। ठीक है, आपके दोस्त हैं, आप एक ही शहर में रहते हैं, एक ही गली मोहल्ले में रहते हैं, रोज उठना बैठना, दुआ सलाम नमस्ते राम राम आपकी चलती है। फिर आप किसी दूसरे शहर में नौकरी की तलाश के लिए चले जाते हैं और जब आप जाते हैं वहां पे आपके नए दोस्त बन जाते हैं। ये बड़ा नेचुरल है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने पुराने दोस्तों को छोड़ दिया, नहीं। जब आप जाते हैं वापस अपने घर छुट्टियों में, उसी गर्मजोशी से मिलते हैं, लेकिन फिर आपका एक पैरेलल इकोसिस्टम नए शहर में भी चल रहा है। और ये ह्यूमन है, हम सब लोग यही काम करते हैं, सबके साथ यही होता है। यहां पे क्या है, यूरोप क्यों चाहता है कि भारत और यूरोप के बीच में नजदीकियां बढ़ाएं? एक तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि जो फर्स्ट टर्म था डोनाल्ड ट्रंप का, फर्स्ट टर्म, उसमें यूरोप की घंटियां बज गई थी कि ये जो आदमी है ये पकड़ में नहीं आएगा। ये जो आदमी है ये सबसे पहले अपनों को निपटाता है। और ये डोनाल्ड ट्रंप के बारे में मशहूर है दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में मशहूर है। भारत के ऊपर डुअल टैरिफ लगा दिए, सेकेंडरी टैरिफ लगा दिए, 50% टैरिफ लगा दिए। भारत के साथ दुश्मनी है कोई? नहीं नहीं नहीं, भारत तो हमारा दोस्त है भाई। मोदी यार है, भारत दोस्त है, भारत के बिना तुम्हारा खाना नहीं खाता, फलाना ढिमका, जो भी। यही चीज स्विट्जरलैंड के ऊपर 35%, ब्राजील के ऊपर 50%। यानी कि जिन लोगों के साथ इसकी दुश्मनी नहीं है, ये पहले उन पे हमला करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिनके साथ दुश्मनी है उनके साथ इसकी लल्लो चप्पो है। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि रूस अटैक करता है यूक्रेन पे और टैरिफ तुम लगाते हो भारत पे, और जो अटैक कर रहा है तुम उसके ऊपर टैरिफ नहीं लगा रहे। तुम भारत के ऊपर सेकेंडरी टैरिफ इसलिए लगा रहे हो कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है। ओके, अंडरस्टूड, पॉइंट टेकन, लॉजिक है। लेकिन चाइना भारत से ज्यादा तेल खरीद रहा है, उसके ऊपर तुम नहीं लगा रहे। तो दोस्तों ये बात यूरोप बिल्कुल समझ गया है। और इसलिए जिस तरीके से भारत भी अलग अलग देशों से ना, 40 देश हैं जिनके साथ भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहता है, भारत बात कर रहा है लोअरिंग ऑफ टैरिफ्स, लोअरिंग ऑफ ट्रेड बैरियर्स, कह रहे हैं आओ चलो मिलके कॉमर्स करते हैं, ट्रेड करते हैं। ये बात ईयू को भी समझ में आ गई। अब ईयू बात कर रहा है डिफेंस की, डिफेंस टाइज होने चाहिए, भारत के साथ हम डिफेंस टाइज करेंगे। ये सारी की सारी चीज ईयू कर रहा है। और दोस्तों वहां पे फ्रांस, अब आपको पता है कि इंडियन एयरफोर्स फ्रांस से 114 राफेल फाइटर खरीदना चाह रही है, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास क्या है कि देखिए 26 तो नेवी के लिए ऑर्डर कर दिए, आपको पता है, और दूसरे 36 ऑर्डर करे थे एयरफोर्स के लिए, और 36 के 36 डिलीवर भी हो गए। इट्स डन।
इट्स डन। 2 स्क्वाड्रन्स हैं, एक हाशीमारा में है, एक अंबाला में है। अब इनको 6 स्क्वाड्रन्स और चाहिए। अब 6 स्क्वाड्रन यानी कि मोटा मोटी ये 114 जहाज खरीद रहे हैं, और 114 जहाज खरीद रहे हैं इंडियन एयरफोर्स के लिए। लेकिन राफेल मना कर रहा है कि सोर्स कोड नहीं देंगे, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं करेंगे। चलिए, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एक अलग बात है, सोर्स कोड नहीं देंगे। यानी कि अगर भारत को उसके अंदर ब्रह्मोस लगानी है, जैसे कि भारत ने सुखोई पे लगाई, ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा ना, जो ब्रह्मोस फायर करी थी एयरफोर्स ने, कहां से करी थी? सुखोई से तो फायर करी थी। वो सुखोई उड़ रहा था, सुखोई ने वहां से फायर करी, वो तो जाके लगी है मसूद अजहर को और हर जगह जाके। राफेल का कहना है कि ये हम अलाउ नहीं कर सकते, हम सोर्स कोड नहीं दे सकते, आप हमारे सामान को मॉडिफाई नहीं करेंगे। जबकि बात यह है कि फ्रांस को ऐसा करना चाहिए। ये जो राफेल के बारे में अब इतना गुमान हो गया है फ्रांस को कि साहब ये बहुत तगड़ा एयरक्राफ्ट है, कोई नहीं खरीद रहा था। इंडिया वाज द फर्स्ट फॉरेन कस्टमर, भारत ने सबसे पहले जाके बोला था। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, जब भी मैं किसी को मिलता हूं ना, मैं नाम नहीं लूंगा लोगों का, जब ये बिल्कुल जमीन पर पड़ा था डसॉल्ट एविएशन, और ऐसी खबरें चल रही थी सोशल मीडिया पे कि ये बेचने को तैयार है, डसॉल्ट एविएशन, जो राफेल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कंप्लीट डसॉल्ट एविएशन, बट जो राफेल है, इसका पूरा का पूरा मामला ये बेचने के लिए तैयार थे उस समय। कुछ अरब डॉलर के लिए भारत को ले लेना चाहिए था। इंडिया शुड हैव टेकन इट। या इंडिया ये कहता कि ठीक है, हम आपसे 10 स्क्वाड्रन की बात कर रहे हैं। हम लोग भी तो क्या करते ना, हम लोगों की क्या गलती, हमें कभी ये कर दिया, फिर ये कर दिया, फिर छोटा सा ये कर दिया, उसमें वो वेट नहीं बन पाता, वजन नहीं बन पाता। जब ये बुरे हाल से था तब हम इनसे कहते कि भाई देखो, साफ सीधी बात है, 10 स्क्वाड्रन चाहिए राफेल के, पूरे 10 स्क्वाड्रन लेंगे, उसमें से 2 स्क्वाड्रन तुम बना के दोगे हमें फ्लाईवे कंडीशन में, बाकी 8 स्क्वाड्रन इंडिया में बनेंगे। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, सोर्स कोड, इंजन फेंजन जो भी है, सब कुछ भारत में बनेगा, सब कुछ। उस समय ये लोग मान जाते। भारत ने खरीदा, भारत ने खरीदा 2 स्क्वाड्रन इनसे खरीदे। जैसे ही भारत ने खरीदा, अब भारत का जो दोस्तों ये एक रिगर होता है ना चेक करने का कि ये एयरक्राफ्ट कैसा है, इस पैमाने पे ठीक बैठता है, इस पैरामीटर में ठीक बैठता है, इतना रिगरस है, इतना ज्यादा रिगरस है कि उसके बाद कई देशों ने खरीदा। इजिप्ट ने खरीदा, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, गल्फ कंट्रीज ने खरीदा। उन्होंने उतना ज्यादा चेक नहीं करा, उन्होंने बोला भारत ने कर दिया, चलो चैप्टर ओवर, कैरी ऑन। आज की तारीख में अगर भारत को राफेल खरीदना है तो राफेल कहता भाई 5-7 साल रुक जाओ, मेरी ऑर्डर बुक इतनी भरी हुई है। इसके हाल बुरे थे आज से 5-7 साल पहले, तब भारत को निपटा देना चाहिए था मामला। खैर कोई बात नहीं। आज की तारीख में क्या हो रहा है कि ये मना कर रहे हैं कि हम आपको सोर्स कोड नहीं देंगे। अब आपको सोर्स कोड नहीं देंगे, यहां पे उल्टा रूस खड़ा है। रूस खड़ा है और रूस ये कह रहा है कि आपको चाहिए, आप क्यों राफेल में जा रहे हो? राफेल तो आपका 4th जनरेशन फाइटर है, आप 4.5 कह लो उसे। हम आपको 5th जनरेशन फाइटर दे रहे हैं जिसका नाम Su-57 है। हम आपको पूरा सोर्स कोड चाहिए, डन। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी चाहिए, डन। इंजन की टेक्नोलॉजी चाहिए, डन। को प्रोडक्शन करना है, डन। और नासिक वाली फैक्ट्री है जहां पे सुखोई बनता है, उसी फैक्ट्री में बनाओ, फैक्ट्री बिल्कुल फिट है इस काम के लिए। लेकिन अगर भारत रशिया से खरीदता है, रशिया की यूरोप से लड़ाई चल रही है, खुली लड़ाई चल रही है, यूक्रेन में जंग चल रही है, पोलैंड और रोमानिया के ऊपर उसके ड्रोन तैर रहे हैं। तो दोस्तों ये मामला इतना डिसबैलेंस हो चुका है कि एक को संभालो दूसरा बिखर जाता है, दूसरे को संभालो तीसरा बिखर जाता है। और भारत को लगता है कि कहीं ना कहीं एक चॉइस करनी पड़ेगी। वी नीड डिफेंस इक्विपमेंट फास्ट, क्योंकि हमारे जो दोनों नेबर हैं, दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड हैं और दोनों से हमारी लड़ाई हो चुकी है। ये सारी की सारी जो चीजें हैं दोस्तों, ये हमें देखनी पड़ेंगी बड़े ध्यान से। तो दोस्तों जहां तक बात है यूरोप के साथ FTA साइन करने की, इस साल के एंड तक हो जाएगा। और जिन लोगों को नुकसान हुआ है, कुछ गवर्नमेंट कवर अप करने की बात कर रही है, और जो एक्सपोर्ट वाला नुकसान हुआ है यूएस को, वो यूरोप में बेचेंगे, अफ्रीका में बेचेंगे, साउथ एशिया में, एशिया के और देशों में बेचेंगे माल। रूस ने अपना मार्केट भारत के लिए खोल दिया है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जब ये साइन होगा, और ये साइन होगा और ये इसी साल होगा यूरोप के साथ, एक बात तो क्लियर है, भारत का जो मैन्युफैक्चरर है और भारत की सरकार है, ये दोनों कभी भी अमेरिका को वैसा ट्रस्ट नहीं करेंगे जैसा करते थे। और ये बात मैं कई, आप देखेंगे मेरे पुराने वीडियोस, वी कांट ट्रस्ट अमेरिका, वी कांट ट्रस्ट अमेरिका, मैं बार बार ये चीज कह रहा हूं। लोगों ने यहां तक मुझे ट्रोल करा कि आप जैसे लोग हैं जिनकी वजह से हमारे रिश्ते खराब होते हैं, क्योंकि आपके वीडियो देखे जाते हैं और ये है, और आपकी वजह से। मेरी वजह से कुछ नहीं होता यार, मेरी वजह से कुछ नहीं होता। आप किसी भी सीनियर वेटरन से
जो जनरल है, एयर मार्शल हैं या कोई एडमिरल है, बड़े बड़े जो सीनियर लेवल जिनका 40-40 साल का अनुभव है, आप कभी उनसे पूछना, आप मेरी बात पे विश्वास मत करो, आप उनसे पूछना कि सर डू यू ट्रस्ट द अमेरिकन्स, दे विल ऑलवेज से नो। पब्लिकली आपसे इस मामले में डिस्कस करें ना करें, प्राइवेटली दे विल ऑलवेज से कि वी कांट ट्रस्ट द अमेरिकन्स, हम नहीं भरोसा कर सकते, एंड टाइम पर धोखा देते हैं, ये बोलेंगे आपको, आप बात करिएगा उनसे। तो दोस्तों आई होप दिस डील गेट्स डन वेरी वेरी फास्ट। ये जो एफटी है यूरोप के साथ और यूएस के साथ जो हो रहा है वो भी खत्म हो जाए, वो भी खत्म हो जाए जल्दी से। लेकिन बात वही है, इंडिया नीड्स टू डाइवर्सिफाई इट्स सप्लाई चेन्स, और वो कहानी भारत ने शुरू कर दी है। इस साल के एंड तक, नए साल से पहले पहले आप देख लेंगे कि कौन सा नया खेल रच रहा है भारत। आई एम टॉकिंग अबाउट सप्लाई चेन्स, आई एम टॉकिंग